के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असेंबली का जो है वो फैसला ज़ाहिर है असेंबली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है वो अपने असेंबली के मेंबरान से ज़ाहिर है उनसे वो असेंबली ने फैसला करना है वो करेंगे। लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सहमाही में गैर ज़रूरी सरकारी खर्चात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी। जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो है स्टेशनरी वगैरह में कोई भी हम समझते हैं कि उसको हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया गया और अगर कोई भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो कुछ मैंने देखा चैनल्स पे चल रहा था कि जी कि जुम्मे को भी छुट्टी है। जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा लेकिन सरकारी काम जो होगा वो आप घर से करोगे। तो जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। मैंने देखा चंद चैनल्स पे ब्रेकिंग चल रही थी कि जुम्मे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। तो पहले लोगों ने कहा तो वो जुम्मे को छुट्टी वो नहीं है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी संजीदगी के साथ हमें किफ़ायत शारी करनी चाहिए और उस किफ़ायत शारी में जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं और पुलिस की सिक्योरिटी को जो चीफ मिनिस्टर समेत वज़रा ने काफ़ी लोगों ने वॉलंटियरली कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं, काफ़ी लोगों ने, और मतलब काफ़ी को कर्टेल करते हैं। अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से वज़रा ने जो है वो किया है, लेकिन सिंध काबीना के काफ़ी वज़रा ने जो है पुलिस की मोबाइलें वगैरह सरेंडर करने का ऐलान